तो नेक्स्ट चैप्टर अपन शुरू करने वाला है ना, तो नेक्स्ट चैप्टर अपन शुरू करने वाला है, इट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। स्पेशलिटी सुनो, स्पेशलिटी सुनो इसका। ये ऐसा चैप्टर है जो आप सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन में ही पढ़ोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप आईपीसीसी में पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट आप इसमें भी पढ़ रहे हो, आईपीसीसी में भी पढ़ोगे और सीए फाइनल में भी पढ़ोगे। सोगा और पार्टनरशिप एक्ट ऐसे एक्ट्स है, और एलएलपी भी कुछ हद तक हो सकता है, बट फिर भी ये दोनों एक्ट जो है मेनली पार्टनरशिप एक्ट और सोगा ऐसा यूनिट्स है जो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन में पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप एक्ट बाय फार इज द मोस्ट इजीएस्ट एक्ट। ठीक है, इससे करीबन 12 से 16 मार्क का पेपर आता है। हाँ, 12 से 16 मार्क। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ के कितना मार्क का आता है? 22। इसका 3 यूनिट है और आपको 16 मिल रहा है। 14 से 16 हो सकता है, डिपेंड करता है पेपर टू पेपर, बट 14 से 16 पिछले साल का आपने देखा पेपर में बहुत भर भर के पढ़ा हुआ था, शायद 16 मार्क का आपको मिल गया होगा शायद तक पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, जिसने पेपर देखा वो लोग को बोल रहे हैं, तो आप लोग भी देखना, एक बार समझ में आ जाएगा आपको। पार्टनरशिप एक्ट क्या गोल्डन पेपर है आपका, मतलब जैसे कंपनी एक्ट एकदम सॉलिड पेपर नहीं था, आपको साइकोलॉजिकली क्लियर करना पड़ेगा। 12 मार्क वहां, ये 12 या 14 मार्क जितना का भी आएगा पार्टनरशिप एक्ट, ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अगर आपने कर लिया सॉलिड, टोटल कितना हुआ? 14 भी अगर आया, 14 का भी आया और वह 12 का आया, कितना हुआ? 26। 60 में से 26, मतलब कि ऑलमोस्ट 30 मार्क्स आप रीच करने वाले। 50% हो गया। जो आपका ड्रीम था ना 30 आ जाए काफी एक बार के लिए, 30 + 20 तो वहां आएगा, 50 हो गया। आप तो पास होने लायक पोजीशन में है बिना अभी तक पूरा सिलेबस खत्म किए। तो ये चैप्टर वैसा है जो आपको सॉलिड करना है बिल्कुल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, लैंग्वेज आता रहेगा, और सोगा में हल्का हल्का थोड़ा सा होगा, बट फिर भी कोशिश करेगा तो सबसे ज्यादा सिंपल रखने का। बहुत फेंक दो, कुछ ज्यादा ही आगे तक कौन नहीं गिरा। ठीक है, आओ आओ, सुनो सुनो, मैं आप लोग के साथ में एक बार, एक सेकेंड आप लोग रुको, मैं आप लोग बुक निकाल लो, पार्टनरशिप एक्ट का वो निकाल लो एक बार। मैं आप लोग को एक बार के लिए नोट्स जो है ऑनलाइन में शेयर कर रहा हूँ। निकालो ना, किताब निकालो ना, हसुड़ी देवी, पढ़ो एक बार पर्स में क्या लिखा हुआ है। तुमको बुक लेना तो पीछे से ले सकता है, पीछे शेयर कर लेगा। ठीक है ना, फोन 30। तो हाथ इतना दुख, अभी भी दुख रहा है क्या? वो कर रहा है गरीबी वाला या अमीर वाला? वो जरूरी चीज है तुम्हारा। ऑपरेशन वगैरह कुछ बोला क्या तुमको? वो तो फिर मुंह कटवा ले तो बढ़िया रहेगा। हमने भी क्लास के पहले वैक्सीन लगवा के आए। क्या बोला? हमने भी क्लास के पहले वैक्सीन लगवा के आए। आवाज नहीं आ रहा था तुषार। भैया हम भी अभी क्लास के पहले वैक्सीन लगवा के आए हैं। अच्छा, ठीक ही है, वैक्सीन लगवा लिया, अच्छा किया। वो वैक्सीन लगाया ना, तुम्हारा भी तो कोवैक्सीन है ना? भैया आप क्या लगवाए हैं? हम तो कोवैक्सीन ही लगाया है। कोविशील्ड लगवाए हैं। मम्मी लोग कोविशील्ड लगवाया, मतलब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लगता हाथ भी पेन नहीं हुआ, बुखार भी नहीं अब हुआ कब लगा के अभी आया है? तक। अब भी तो अभी 12 बजे, अभी अभी पता नहीं चलेगा, शाम को होता है। 12 बजे घर घुसे। शाम को होता है वो चीज, और थोड़ा सा कोविशील्ड थोड़ा रिएक्ट करता है, मतलब हाँ वही। तुमको एप्पल वाले लोग, गूगल वाले लोग रुपए तो देते ही होगा तो इमोजी यूज करने के लिए।
और फिर ग्रुप में रुपया तो भेज आप दिया है। देगा, हाँ, रुपया तो आप देगा 10,000। पक्का। आओ आओ बच्चों, आओ। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ईयर बताइए। 1932। ये तो आप लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर होना चाहिए। पूरा का पूरा 12वीं कक्षा आप लोग पार्टनरशिप में निकाल दिया। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, थोड़ा थोड़ा इसमें है, थोड़ा थोड़ा टच किया हुआ है, डेथ भी करवा दिया। ठीक है, तो अगर इस पार्टनरशिप एक्ट का आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार पार्टनरशिप होता क्या है। सोचो, हाँ, दो जन का मिलना को पार्टनरशिप बोलता है क्या? तो एग्जांपल सोचो, हम और प्रथा क्या किया, एक जमीन ले लिया। ठीक है, हम लोग को मालीगांव में एक जगह मिल रहा था, दो जन डिसाइड किया कि मालीगांव में दो जन जगह ले लिया। हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, दूसरा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और जगह ले लिया मालीगांव में। ठीक है, प्रिया बोला हमको ना जगह चाहिए था रहने के लिए, तो हम बोला देखो हम और प्रथा मिलकर एक जगह लिया है, वहां पे एक फ्लैट बना देता है, वहां तुम आराम से रह जाओ। ठीक है, तो ये रेंट में आराम से प्रिया जो है मालीगांव में जगह में रह लिया, और हर महीना हम लोग को रेंट देना स्टार्ट कर दिया। तो अब मुझे बताओ, मेरे और प्रथा के बीच में क्या पार्टनरशिप हुआ है? एग्रीमेंट बनो नहीं बनो वाला बात है, क्योंकि पार्टनरशिप ऐसी चीज है, जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। मतलब कि आपस में अगर हम लोग के बीच में समझौता है तो एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप ऐसा एक्ट है जहां पे रिटर्न एग्रीमेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने जैसे पार्टनरशिप शुरू किया था, वी डिड नॉट हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिस ईयर वी माइट हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट इन आवर हैंड टू जस्ट डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशन। तो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, तो वो जरूरी चीज नहीं है। बट मैंने आपसे पूछा कि मैंने और प्रथा ने क्या कोई पार्टनरशिप में एंटर किया? दैट इज अ क्वेश्चन। देखते हैं सॉल्व करेगा ये वाला क्वेश्चन को भी हम लोग दिमाग में लाएगा। ठीक है, क्लियर है? और सोचो अगर हमने ना पार्टनरशिप कर लिया, याद है मैंने आपको बताया था, अगर हमने पार्टनरशिप किया, सोचो हम जतिन और प्रिया मिलकर एक पार्टनरशिप किया। ठीक है, और एक पार्टी किया हम लोग। ठीक है, और उसपे जतिन का वाइफ भी आया था। ठीक है, और प्रिया तो था ही। जतिन का वाइफ का और प्रिया का आपस में लड़ाई हो गया, कोई बात में कोई डिबेट हो गया लोग आपस में। तो प्रिया नेक्स्ट डे आके ऑफिस में आके हमको बोलता है कि सुनो हमको जतिन समझ में नहीं आ रहा है, जतिन को निकालो। और सबको कन्विंस भी करते कि जतिन का में ये क्वालिटी खराब है, वो खराब है, जतिन को निकालो। सब लोग एग्री भी कर रहे हैं जतिन को निकालने के लिए। क्या हम लोग इस ऑफिस से जतिन को निकाल सकता है? ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज आया, गरिमा हमको पूछे कि भैया मेरे को पार्टनरशिप में एंटर तो करना है, देखिए बट आपको पता है कि मैं कितना बिजी रहती हूँ। मैं बोला हाँ बात तो सही है, तो मेरे को ना ऐसा पार्टनरशिप में एंटर करना है जहां पे मेरे को सिर्फ प्रॉफिट्स मिले। नहीं नहीं, सिर्फ प्रॉफिट्स मिले, लाइबिलिटी नहीं बोला मैंने, लाइबिलिटी नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सिर्फ प्रॉफिट्स मिले। लॉसेस हुआ तो मैं बियर नहीं करूंगी। लाइबिलिटी का बात नहीं कर रहा हूं, लाइबिलिटी तो होगा, किसी थर्ड पार्टी का कुछ पैसा बचा हुआ है तो वो गरिमा से मांग सकता है, वो नहीं पूछ रहा हूं, इसलिए माइनर का बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। मैं बोला कि मैं ऐसा पार्टनरशिप में एंटर कर रहा हूं जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स लूंगा, मैं लॉसेस नहीं लूंगा। तो ऐसा पार्टनरशिप अलाउड है क्या? तो अभी ये सब चीज जो है, ये सारा कुछ हम लोग पार्टनरशिप में डिस्कस करेगा कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीज होता है, क्या क्या टाइप का पार्टनर्स होता है। अगर सोचो हम और धनश्री बोला मिलके कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम मिल रहा था, इसका भी छोटा सा फॉर्म था, मेरा छोटा सा फॉर्म है। अब वो याद है बैंड बजा बारात, देखा है कोई मूवी? उसपे जो रणवीर सिंह था उसका भी एक फॉर्म बनाया हुआ था, अनुष्का शर्मा का भी अपना फॉर्म बनाया था। बट एक शादी आया जिसमें दोनों जन मिलके पार्टनरशिप करके वो शादी करवाया था। तो जो मैं और धनश्री अगर उस जो प्रोग्राम था उसको कराता हूं, तो क्या हम और धनश्री पार्टनरशिप में एंटर हुआ है? तो ये सब सवाल है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कौन से, कुछ लोग बोला हाँ ठीक है, तो अभी देखता है आप लोग सही है या नहीं है वाला चीज। तो कौन से पहला मतलब पार्टनरशिप होता क्या है, कब हम लोग बोलेंगे कि पार्टनरशिप हो गया है? क्या? ठीक है, एक डेफिनेशन जो आप लोग हमेशा छोटा सा पढ़ रहा है, क्लास 11 12 से पढ़े आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस एग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट्स, वो वाला पार्ट भी आएगा कुछ 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 अच्छा। ठीक है, पहले बार ऐसा लगेगा कि कुछ पढ़ा हुआ है लाइफ में। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन से होते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम टेस्ट करेंगे कि पार्टनरशिप है या नहीं है, कैसे वो समझ में आए कि हाँ आखिरकार पार्टनरशिप है या नहीं है। जैसे एग्जांपल, अगर किसी का देखना है कि किसी का शादी हुआ है या नहीं हुआ, चेक करता है चेकलिस्ट, वो कुछ रिंग है या नहीं है, मंगलसूत्र लगा के रखा है नहीं है, तो वो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप चेक करेगा हम लोग।
ठीक है, शादी कौन सा डेट में हुआ तो पूछेगा, दोनों अगर सेम डेट में बोला तो शादी सेम डेट में हुआ है। इसके ऊपर कुछ कुछ क्रॉस पॉइंट सब लोग रखेगा, हाँ ये सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, एक्चुअली में लिखा हुआ है। तो इस तरीके का कुछ कुछ पॉइंट जो चेक करेगा हम लोग कि पार्टनरशिप में एंटर करा है या नहीं करा हुआ। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या क्या है, ठीक है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है, रिटायरमेंट हुआ तो क्या, एडमिशन हुआ तो पार्टनर में क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ता है, और अगर फर्म बंद होने वाला है तो क्या क्या लाइबिलिटीज और राइट्स आपके पास में रहता है। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद है हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में टिंगू को रखा था, माइनर, क्या माइनर लाइबल है कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने के लिए? जनरली नहीं। अगर वो अगर बाई चांस वो टिंगू को हम लोग पार्टनरशिप में रख लिया तो हम लोग समझ में सारा राइट्स और लाइबिलिटीज पढ़ा हुआ अपना कि उसको कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगा, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकता है, इंसॉल्वेंट मतलब इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता कभी भी, खाली वो नेसेसरीज के लिए अप्लाई एप्लीकेबल है। बट अगर वो टिंगू बड़ा हो गया, 18 क्रॉस कर दिया, तब क्या होगा? वो वाला पार्ट किस पे पड़ेगा हम लोग? इसमें। बट भैया एक बात बताओ, दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जितना भी पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थोड़ा सा आ रहा नहीं है, फ्लेवर आ रहा है नहीं आ रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अपन पार्टनरशिप को हल्का हल्का टच किया था, यहाँ पे भी हल्का हल्का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को टच कर रहा है अपन। क्या कारण है? कारण ये है कि पहले 364 सेक्शन नंबर जो था, 364 से लेके कुछ या 326 से लेके कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शंस तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट था उसमें ही पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस था। उसके बाद उसको ब्रांच आउट कर दिया और एक सेपरेट एक्ट अच्छे से बना दिया, जो कि हो गया क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब कि सारा क्या हो गया? सारे एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही बच्चे हैं, ठीक है। और इसमें एक सेक्शन भी इसलिए डाल दिया, इसमें एक सेक्शन डाल दिया, सेक्शन नंबर 3। क्या डाला पता आपको इसमें? इसमें ये डाला है सेक्शन नंबर 3 में कि अगर सोचो आपको ऐसा कोई टर्म मिला, अगर आपको ऐसा कोई टर्म मिला जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ है आपको अगर ऐसा कोई टर्म मिला जो कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ है और यहां पे उसका कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई वर्ड जैसे कॉन्ट्रैक्ट, उसका मतलब अपन कहां पढ़ा था? अगर मैं बोलूं कि पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर किया, तो अगर अनलेस पार्टनरशिप एक्ट में उसका स्पेसिफिक मीनिंग कुछ दिया हुआ नहीं है, उसके अगर नहीं दिया हुआ है तो उसका मीनिंग अपन कहां से ड्रॉ आउट करेगा? फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब कि देखो ऐसा जरूरी नहीं कि दो वर्ड्स दिया हुआ है, दो वर्ड्स दिया हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दिया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में भी दिया हुआ है, तब तो अपन कहां का मीनिंग लेगा? पार्टनरशिप एक्ट। बट अगर ऐसा कोई वर्ड्स है जिसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, कोई दूसरा मीनिंग दिया हुआ नहीं है, बट उसका सिमिलर मीनिंग कहां दिया हुआ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मीनिंग ले लेगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। बट अपन शुरू करेगा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वाला पार्ट, क्योंकि देखो 1 होता है जनरली जो टाइटलमेंट कहां कहां एप्लीकेबल है। अब याद होगा पहले सारा एक्ट में क्या लिखा हुआ था? द एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट पे क्या लिखा हुआ है? इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। बट अब वो याद है एक्सेप्ट जे एंड के हट गया, तो अब वो वाला पार्ट हट जाएगा आपका, अब सब पूरा का पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है। 2 जो है सेक्शन नंबर 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। याद होगा आपको 2A 2B 2C, ठीक है, 2H, ठीक है। उसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस है, इसमें बिजनेस का डेफिनेशन है कुछ कुछ है, तो वो अपन ना इसी के अंदर पढ़ लेगा, अलग से सेक्शन नंबर 2 नहीं पढ़ेगा। सेक्शन नंबर 3 मैंने डिस्कस कर ही लिया अभी कि ऐसा कोई वर्ड्स होगा, ठीक है, जो कि इनकंसिस्टेंट मीनिंग नहीं रखता है पार्टनरशिप एक्ट में, उसका मीनिंग अपन कहां से ड्रॉ आउट करेगा? फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक सेक्शन जो कि इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है, सोगा में भी इंपॉर्टेंट है, वो है चैप्टर नंबर 4, क्लोज था तुम 4, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 कि आखिरकार भाई और बहनों पार्टनरशिप 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 कर रहा है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी है, नहीं तो मुंह देख रहा तुम एक बार के लिए हो जाएगा बेचारा वो, है ना। हाँ, पार्टनरशिप में क्या लिखा हुआ देखो, ये तुमको ब्रह्मजी को समझ में आएगा क्या लिखा हुआ देखो। तो पार्टनरशिप इज द, क्या लिखा हुआ? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed। क्या लिखा हुआ है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 persons, ठीक है। एक बार ध्यान दो ना, खाली लड़ाई झगड़ा करना तुम लोग को। क्या लिखा हुआ? इट इज अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share, क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लेट्स ब्रेक इट डाउन, क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और दूसरा पार्ट कि आप लोग हमेशा पढ़ा हुआ है तो बहुत खुश होगा आप लोग। ठीक है, चलो अच्छा लगा हमको, पर इतना डिटेल में इसको तोड़ा हुआ नहीं है कभी, तो तोड़ते चलो आप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या लिखा हुआ है, बिटवीन पर्सन। या क्या एक इंसान पार्टनरशिप खोल सकता है? ना ना, वो दोनों साइड का होगा। ठीक है, पार्टनरशिप जो है उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा जन अपने को चाहिए। पर बात ये है, रिलेशन बिटवीन पर्संस लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये समझ में आ गया कि एक इंसान तो पार्टनरशिप नहीं खोल सकता, बिकॉज वो क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, बराबर। बट 2 इंसान तो मिनिमम चाहिए एक पार्टनरशिप को खोलने के लिए। मैक्सिमम कितना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट में सेक्शन 464 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो सेक्शन 464 में क्या लिखा हुआ है सुनो। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है चीज। सेक्शन 464 में लिखा हुआ है कि 50 से ऊपर अगर कोई भी आप एसोसिएशन खोल रहे हो, 50 से ऊपर आप कोई भी एसोसिएशन खोल रहे हो, दैट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड कंपल्सरीली। क्या बोला मैंने, 50 से ऊपर अगर आप कोई भी एसोसिएशन खोल रहे हो, दैट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड अंडर अ एक्ट, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो चाहे किसी भी एक्ट के अंदर। पार्टनरशिप एक्ट में क्या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अलाउड जरूरी है क्या, नहीं है। इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट का मैक्सिमम लिमिट कितना रख दिया, 50, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ऐसा ही एक्ट है, पहला ऐसा एक्ट है जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो रजिस्टर कराओ, आप चाहे तो नहीं कराओ। हाँ, अगर आपने नहीं कराया तो कुछ नुकसान आपको जरूर होगा, वो डिस्कस भी करेगा अपन, पर अगर नहीं कराया तो आपको ऐसे कोई नहीं बता सकता कि पार्टनरशिप 16 या 100 डीड टू कौन से, ऐसे आपको कोई भी छेड़ नहीं सकता। डिपेंड करता है। अब आपको बताया कि देखो, डीड नहीं होने का इतना नुकसान है, डीड नहीं होने का इतना नुकसान है कि अब आपको लगेगा कि डीड बना ही लेता हम लोग, आप तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें, तो आपको लगेगा कि इतना इतना लॉस लेगा, इससे तो डीड अपन बना ही लेता। बट वो बात अलग है, बट इसमें ऑप्शनल दे के रखा है आपको कि आप चाहे तो नहीं भी बना सकता है। इसलिए लिमिट कितना है, 50। मिनिमम नंबर कितना चाहिए अपने को पार्टनरशिप के लिए, 2, मैक्सिमम कितना हो गया, 50। अब अगर सोचो मैं कंपनी हूं, प्रथा एक जन है, क्या हम कंपनी और इंडिविजुअल मिलके पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है? श्योर, द आंसर इज कर सकता है। पर्सन्स जो है, यहां लिखा हुआ क्या है, पर्सन्स, और पर्सन का डेफिनेशन याद है आप लोगों को, पर्सन्स कौन सा, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आया चैप्टर का क्यों फ्लो इस तरीके से कराया है कि पहले कंपनीज एक्ट करवाया छुआ के आप लोगों को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कराया, कि कुछ ना कुछ तो रिजान जरूर। समझ में आया, तो पर्सन्स कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। एग्जांपल याद है तुमको, मैं एग्जांपल दिया था अभी धनश्री का वो बैंड बजा बारात वाला, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, उसका एक तो नाम था कंपनी का, मेरा एक फर्म का नाम था, 2 फर्म मिलके पार्टनरशिप में एंटर किया, वो भी बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है। समझ में आया, तो पहला चीज क्या आ गया, इट इज एन एसोसिएशन और अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। मिनिमम पर्संस 2, मैक्सिमम कितना, 50। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है जनरली, माइनर पार्टनर बन सकता है जनरली, जो ऑनलाइन बता रहे हैं, बोलते ही नहीं कोई भी ऑनलाइन, हमको रो देगा, हम बता रहे ऐसे तो लोग मिला, वो देख लो, सिमिलर लोग भी आंसर नहीं करते आजकल हमसे, कोई बात। आज मुस्कू का है क्लास मिस किया, वो सब तुम्हारे वजह से। ठीक है, अब सुनो क्या बोला हम, मिनिमम कितना 2, मैक्सिमम कितना 50। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ठीक है, और वो पर्सन जो है वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल। और देखो उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड का मतलब होता है अग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पार्टनरशिप जो है इट इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट बाय बर्थ, इस बार लीगल राइट नहीं है, इनहेरिटेंस नहीं है कि जस्ट बिकॉज मेरे पापा पार्टनर थे तो मैं भी पार्टनर बनूंगा, ये जरूरी नहीं। इट इज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनके बीच में ही पार्टनरशिप एंटर कर सकता है। बाय लीगैलिटी, सॉरी बाय इनहेरिटेंस कौन सा होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे इनहेरिटेंस होगा, मतलब वो तो जरूरी नहीं है ना, जॉइंट हिंदू, HUF, हिंदुस्तान बोले, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
HUF जो है उसमें क्या होता है, बाय इनहेरिटेंस होता है कि पापा मेंबर है तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपका जन्म होता है ना तभी आप उसके मेंबर बन जाते हैं, को पार्सनर जिसको बोलता है, ठीक है, BCK में पढ़ोगे को पार्सनर। हाँ वही BSc थोड़ा सा सिमिलर है विद BCK, मजा आएगा, नहीं था, ठीक है, समझ में आया। तो एग्रीमेंट के थ्रू मतलब पार्टनरशिप इज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट बाय इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो एक नीचे में देखो आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ एसोसिएशन ऑफ टू पर्संस लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, हाँ भैया। तो उस पर देखो मिनिमम 2 पर्संस को अंडरलाइन कर लो। तो इतने जल्दी जल्दी तुम लोग करेगा ना अंडरलाइन, तो 15 साल लगेगा, जल्दी जल्दी करो। मैक्सिमम 50 को अंडरलाइन करो और बगल में लिख लो आप लोग नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन अलाउड, NAT पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन अलाउड, ठीक है। लिख लिया आप लोग ने। फिर सेकंड वाला एग्रीमेंट वाला पॉइंट आ गया, एग्रीमेंट में लिख लो, देखो पहले तो चीज है कि पार्टनरशिप जो है वो क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस। उसमें लिखो पार्टनरशिप कैन नॉट बी बाय इनहेरिटेंस, पार्टनरशिप कैन नॉट बी बाय इनहेरिटेंस, पार्टनरशिप कैन नॉट बी बाय इनहेरिटेंस। लिखो, तुम्हारा राइट हैंड से लिखा नहीं जा रहा है एकदम से, कब तक ठीक होगा, क्या बोल रहे हैं, इसको दिखाया था, अच्छा ही है वैसे तो, विदुषी का भैया है, बता रहा है इनको, प्राइम मिनिस्टर कौन है, समडे लिख लिया, पार्टनरशिप कैन नॉट बी बाय इनहेरिटेंस, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ देखो, ध्यान दो, लिखने के बाद बताना मेरे को, कंप्लीट होने के बाद बताना, फिर आगे पढ़ाता है आप लोगों को। पार्टनरशिप कैन नॉट बी बाय इनहेरिटेंस, भैया हाँ जी, एसोसिएशन वाला पॉइंट पे आप लिखा है फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर, तो मतलब जनरली हाँ माइनर का बात कर रहा है, फर्म फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर। फॉर्म हो सकता है, नेचुरल पर्सन हो सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन दोनों हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो भैया डेफिनेशन में लिखा है फर्म कैन नॉट अरे बी अ अकेला जो ये फॉर्म वाला पार्ट है ना वो वाला पार्ट है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन जो तुम्हारा होगा, कोई कंपनी वगैरह अगर होगा तो वो पार्टनरशिप पे एंटर कर सकता है, बट अगर दो फर्म्स है, दो फर्म है, दो फर्म मिलके पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, ये बोल रहे हैं, ठीक है, दो इंडिविजुअल फर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आओ आप लोग, हाँ मतलब एक नेचुरल का और एक आर्टिफिशियल होना हाँ पड़ेगा। वो अलाउड है, ठीक है। आओ नेक्स्ट आओ, देखो क्या लिखा हुआ है, हुआ अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, क्या लिखा हुआ है, टू अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, मतलब यहाँ लॉसेस लिखा हुआ है क्या, मतलब कि आपस में प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है, लॉसेस शेयर करना जरूरी नहीं, मतलब अगर हम और प्रथा एंटर किया पार्टनरशिप में और हम लोग पार्टनरशिप PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री कर लिया 50-50 या 2:1 डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, एग्री कर लिया, तो हम लोग पार्टनरशिप में एंटर हो सकता, लॉसेस भले ही एग्री किया हो या नहीं किया, बट अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंटर जितना होगा वो अगर एग्री नहीं किया है या किसी एक इंसान को हम लोग प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता, वो तो आपस में म्यूचुअल एजेंसी वाला चीज रहता ही है ना, डिपेंड्स कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाकी सारा पार्टनर्स करेगा, बाकी अपन हल्का का डिस्कस करेगा, ठीक है, जरूरी डिस्कस करेगा हल्का, थोड़ा सा रुको, ये तो शुरू कर रहा है आप लोग। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ, क्या लिखा, प्रॉफिट्स ऑफ अ व्हाट, ऑफ अ व्हाट, ऑफ अ व्हाट, ऑफ अ व्हाट, बिजनेस। अब यहाँ पे बहुत सारा चीजें जो है ब्रेक होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बिजनेस वर्ड लिख दिया यहाँ पे, बिजनेस वर्ड का मतलब क्या है, मतलब कि अगर हम लोग कोई सोशल सर्विस के लिए आपस में एग्रीमेंट करता है तो वो पार्टनरशिप नहीं है, अगर हम लोग चारों जन मिलकर पार्टनरशिप एंटर करता है कि हम लोग मिलकर ना वहां पे एक तो पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, वो पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व करके आता है, तो ये पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप नहीं होगा। और याद है एग्जांपल बताया था आप लोगों को, हम और प्रथा मिलके एक जमीन लिया मालीगांव में, वहां पे उस जमीन में घर बनाया
और उसको रेंट में दे दिया, ये बिजनेस है क्या? तो टेनेंसी है, ये बिजनेस नहीं है। इसलिए हम और प्रथा पार्टनरशिप में एंटर नहीं हुआ, क्योंकि हम और प्रथा अगर ये करता है कि जमीन ले लिया, वहां पे शॉप खोला, वहां से बिजनेस कर रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग पार्टनरशिप एंटर कर। इनकम होना जरूरी नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे ये जरूरी है। ठीक है, अब सुनो, प्रॉफिट्स वाला जो पार्ट था ना, प्रॉफिट्स वाला पार्ट, प्रॉफिट्स वाला चीज ऐसा है कि हमारा जो इंटेंशन होना चाहिए ना, जब भी अपन पार्टनरशिप खोल रहे हैं तो इंटेंशन अपना प्रॉफिट्स अर्न करने का होना चाहिए। और वो किस में होता है? बिजनेस। बिजनेस में क्या दिमाग में आएगा कि भैया बिजनेस जो है वो हमारा प्राइम मोटिव होना चाहिए, बिजनेस करने के इंटेंशन से हमको पार्टनरशिप में एंटर करना है। तो अब प्रिया हमको पूछता है भैया बिजनेस समझ में आता है, अगर हम लोग सीए है, आपस में अगर पार्टनरशिप करता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या प्रोफेशन कैरी आउट करने के लिए, या 3 डॉक्टर्स लोग मिलकर एक चेंबर खोलता है, या लॉयर्स लोग मिलकर चेंबर खोलता है, या फिर हम लोग एक कंसल्टेंसी फर्म खोल दिया सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो क्या वो बिजनेस का डेफिनेशन में आएगा? The answer is yes, क्योंकि देखो नीचे डेफिनेशन दिया बिजनेस का, देखो बिजनेस देखो, there must be a business, the term business includes what? Every trade, occupation and profession। हाँ, ऊपर में वर्ड क्या लिखा हुआ है? बिजनेस। बट बिजनेस में तीनों चीज आ रहा है, इसका मीनिंग बिजनेस में तीनों चीज आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? ट्रेड भी आ रहा है, मतलब जो नॉर्मल अपन दुकान वगैरह खोलता है वो, ऑक्यूपेशन सर्विस वगैरह, और प्रोफेशन भी आ जाता है। समझ में आया? और मोटिव क्या होना चाहिए बिजनेस खोलने का? प्रॉफिट्स कमाना। हर ऐसा हम लोग बोला धनशील को, मतलब भैया बिजनेस तो हम लोग सोचा था करने का, मेहनत भी बहुत किया बट लॉस हो गया, तो ये पार्टनरशिप नहीं होगा क्या? आंसर इज होगा, क्योंकि हमारा मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाने का। हाँ, करते करते लॉस हो गया वो बात अलग हो गया, बट मोटिव क्या है? प्रॉफिट्स कमाने। ठीक है, चलेगा? समझ में आया? क्लियर है? तो भैया हाँ जी। रेंट से भी तो पैसा कमाने का ही मतलब प्रॉफिट बिजनेस कमाने का ही। बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिजनेस इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये हम तीनों जमीन जो ही वर्ड है खरीदा ना, रेंट पे देने के लिए। हाँ नहीं, बट इसमें ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वाला चीज कुछ नहीं आ रहा है इसमें। ना तुम कोई प्रोफेशन कैरी आउट कर रहा है, ना कोई तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सच, और ना तुम कोई ट्रेड कर रहा है, ना कोई सामान का तुम ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसलिए तुम्हारा ये डेफिनेशन में बोलो। आएगा ही। एक सेकंड 141 हो गया। वो 12:30 से क्लास था ना, अजी कैलकुलेशन भूल हो कल मोर तब तेरे की। हमको 11:30 से रहना था क्लास आज। 11:30 कैसे होता है? 11 बजे तो नॉर्मली मेरा क्लास होना चाहिए नियम से। ओ हाँ, तभी तो 12:30 किया था ना, 12:30 1:30 2:30। ओहो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दीदी क्या डिस्कशन कर रहा था तुम लोग, बाद में कर लेना। ठीक है, तो हम क्या बोला था आप लोग को कि बिजनेस करने के इंटेंशन से अपन को करना क्या? हाँ, क्या पूछा था? सॉरी, नहीं वैसे नहीं होगा। रेंटल बिजनेस में तुम बोल रहा है, तब उस क्या कुछ एंटर कर सकता तुम बात को, बट थोड़ा डिफेंड करना मुश्किल है हल्का सा। देखो रेंटल बिजनेस को थोड़ा सा प्रमोट, थोड़ा सा जस्टिफाई करना मुश्किल है। ब्रोकर अलग चीज हो गया, ब्रोकर इज अ सर्विस। ब्रोकिंग का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तुम पार्टनरशिप में एंटर किया, इट्स अ पार्टनरशिप फर्म। तुम्हारा इंटेंशन प्रॉफिट का है और ये सर्विस के अंदर गिरी है, बट तुम जमीन अपना ले रहा है और तुम रेंट पे डाल रहा है अपना ही जमीन पे, तो वो तुम्हारा प्रोफेशन में नहीं आएगा। मेरा और तो उठाओ। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? अब देखो लास्ट पार्ट, सिर्फ इसका लास्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है। हम मार्क जो कर रहे हैं उसको मार्क करना जरूरी है। हाँ, हम क्या क्या मार्क किया? बिटवीन पर्संस, फिर अग्रीड, प्रॉफिट्स और बिजनेस, ये चारों ही मेन वर्ड्स है। और एक लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलो हमको ये बताओ क्या लिखा हुआ है, 2 बार रीड करो। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि अगर एक पार्टनर चाहे तो सारा का सारा फर्म को रिप्रेजेंट करता है, या फिर चाहे तो सारे के सारे पार्टनर्स लोग भी काम कर सकता है, या फिर एक पार्टनर पूरे के पूरे पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ब्रैकेट में लिखो उधर में म्यूचुअल एजेंसी, ब्रैकेट में लिखो म्यूचुअल एजेंसी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है म्यूचुअल एजेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ? एक जन करेगा पर उसका लाइबिलिटी किसके पास होगा? सबका। और प्रिया जी पढ़ाई कर लो।
म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हो गया, एक जन काम करेगा और लाइबिलिटी किसका है, सबका। सोचो बाई चांस गरिमा, ठीक है, धनश्री, राशिका और प्रथा मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोला, पता नहीं भगवान जाने क्या होगा उसका, बट फिर भी खोला, और बाई चांस गरिमा एक डील किया था किसी से, और गरिमा इज नाउ लाइबल टू पे 5 लाख रुपीज ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कोई एक लोन वगैरह लिया, कुछ भी लिया, और गरिमा कितना लाइबिलिटी है, 5 लाख रुपए का लाइबिलिटी है। अब गरिमा जो है सिर्फ वही लाइबल है, या बाकी जितना भी पार्टनर्स है वो लोग सब भी लाइबल है? सारा पार्टनर, सारा पार्टनर्स लाइबल है। सिचुएशन नंबर 2, ये क्या म्यूचुअल एजेंसी का मतलब, समझ रहा है, एक जन करेगा, उसका भुगत कौन करेगा? आप समझ रहे पार्टनरशिप फर्म का फायदा क्या है, इजी टू फॉर्म, सब कुछ आराम है, बट लॉस समझ रहा है, जो इसकी वजह से कंपनीज खोलता है लोग बाग, ठीक है, कंपनीज क्यों खोलता है, क्योंकि वहां पे क्या है, लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कोई एक कांड करेगा, भोगना सबको पड़ेगा, बट कंपनी को खोलना इतना इजी है क्या? याद है सेक्शन 7 में कितना डॉक्यूमेंट्स चाहिए कंपनी खोलने के लिए? 7 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, काफी कंप्लायंस है, एजीएम कराओ, ईजीएम कराओ, सब कुछ कराओ, मिनट्स बनाओ, बहुत दिक्कत है, इसलिए बीच का आया एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या बोला मैंने, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद, ठीक है। तो पार्टनरशिप के कुछ फायदे, कंपनी के कुछ फायदे, फ्यूज, ठीक है, समझ में? इट इज अ बच्चा ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि अगर सोचो गरिमा का 5 लाख रुपए का लाइबिलिटी है, तो क्या बाकी पार्टनर्स लोग लायबल है? और प्रथा जो है बाई चांस इंसॉल्वेंट हो गया, किसको को नहीं, तो अब क्या होगा, जो बाकी पार्टनर्स है वो लोग लायबल, ठीक है। सोचो अगर हमने पार्टनरशिप में एंटर किया, ठीक है, मेरा प्रथा के साथ में बहुत अच्छा है, 4 जन पार्टनरशिप में है, सेम एग्जांपल, मेरा प्रथा के साथ में बहुत अच्छा है, तो हम बोला सुनो ना, कितना है आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, तो वो लोग बोला कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 4 जन था, ये लोग 4 जन था, तो लायबल था 2 लाख रुपए के लिए, now they had to pay, this 4 people had to pay how much, 4 लाख रुपीस, ठीक है, मतलब कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब मेरा प्रथा से बहुत अच्छा है, मैं बोला प्रथा तो घर में बच्चा के जैसा है मेरा, प्रथा का अमाउंट को आप माइनस करवा दो, हाँ कितना बचा, 3 लाख। तो अब मेरे को बताओ लाइबिलिटी कैसे बटेगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, या कैसे बटेगा बताओ? तीनों के बीच में, चारों के बीच में कितना बच जाएगा, 3 लाख का अमाउंट जो है वो बच जाएगा, जो माइनस हुआ वो हाँ प्रथा के लिए हुआ, बट फायदा एक नुकसान अगर सब वो करेगा सहेगा, तो फायदा भी सबको। समझ आया बात है? ये सब आगे का पार्ट है, ठीक है दीदी प्रिया, ओके, पार्टनरशिप एंटर करेगा ना ध्यान पे, ठीक है, ओके आओ। अरे मेरे पिया घर आए, चलो पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक्सप्रेशन कम दो। पॉइंट नंबर 5, 4 आप लोग पढ़ लिया है, 5 पढ़ना है अभी, हाँ। 4 मतलब कि प्रॉफिट शेयर करना है, लॉसेस शेयर करना जरूरी नहीं है, और हाईलाइट भी किया हुआ है, शेयर लॉसेस इज नॉट एसेंशियल। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, तो इतना पर डेफिनेशन कर लिया, इतना डिटेल में तो कभी लिखिए, बताओ कोई बात नहीं, इतना लाइन मारा है, कोई बात, टाइम टाइम का आता है, चेंजेस आया, 1-2 क्लास बाद में कोई अमेंडमेंट्स अगर आता है ना, हर 6 महीने में एक अमेंडमेंट वाला लिस्ट आता है, तो कुछ भी अमेंडमेंट है तो वो हम कवर करवाएगा लास्ट का 6 महीना में, ठीक है। तो चलिए एग्जाम जब खत्म हो जाए ना सब कुछ, तो एक क्लास हम शायद अमेंडमेंट का रख देगा, ज्यादा अमेंडमेंट्स आया नहीं है तुम लोग का, ठीक है। तुम लोग का तीनों तुमको साथ में नहीं बैठाएगा, हम बता रहे तुमको, बहुत क्या प्याता तुम लोग, ये ठीक है, ये ठीक है, तुम 2 जन बहुत बताता है, ये ठीक है, ये बात नहीं करते, पढ़ाई कर रहा है, तो 2 जन का बदमाशी है बहुत, क्या कर रहा है, हाँ ठीक है, मेरा क्लास में तो एक ही करता है ये, तुम चुप रहो, समझ गया, हाथ दुख रहा है तुम्हारा, कोई बात नहीं, पढ़ लिया पॉइंट नंबर 5, ठीक है। दिस इज सेक्शन नंबर 4, कि आखिरकार पार्टनरशिप अगर हमको बताना है तो पार्टनरशिप कैसे आपका होगा, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज बेसिकली अ पार्टनरशिप, ठीक है। बट हमको टेस्ट करना है कि पार्टनरशिप है या नहीं,
तो कौन सा एलिमेंट को लेके हम टेस्ट करें कि पार्टनरशिप है या नहीं? सिर्फ प्रॉफिट्स अगर हम शेयर कर रहे हैं तो क्या पार्टनरशिप है? जरूरी सिर्फ प्रॉफिट्स अगर शेयर कर रहे हैं। याद करो मेरा प्रथा वाला एग्जांपल, जमीन वाला एग्जांपल, उसमें हम लोग प्रॉफिट शेयर कर रहा था ना, जो भी रेंट कमा रहा था उसको 50-50 कर लिया, पर बिजनेस कैरी आउट नहीं कर रहा था। हर बिजनेस जो कैरी आउट करता है वो भी पार्टनरशिप है क्या? जरूरी नहीं। कोई कंपनी हो सकता है, कोई एलएलपी हो सकता है, कोई ललापक हो सकता है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप। एग्रीमेंट भी जरूरी है, एग्रीमेंट भी कैसा हो रहा है वो भी जरूरी है। बट एग्रीमेंट जो होता है, मतलब कि कुछ कुछ चीजें हैं, मैं जो ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं हम लोग, कि हम लोग कैसे चेक करें कि पार्टनरशिप एंटर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसका चेकलिस्ट दिया हुआ है, और वो चेकलिस्ट कहां डिस्कस किया हुआ है? इन सेक्शन नंबर 6 व्हिच टॉक्स अबाउट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कैसे टेस्ट करें अपन कि पार्टनरशिप है या नहीं है। अब देखो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट होना चाहिए। एक पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। स्टेटस से नहीं बनता, ये हम लोग को पता चल गया। नंबर 2 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना जरूरी है या नहीं है? बट क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ओनली एसेंशियल है? एंड दैट मींस द थिंग कि खाली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स करना जरूरी नहीं है। इसका एक्सेप्शन देखो नीचे लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है? अ लेंडर ऑफ मनी। देखा एग्जांपल्स लिखा हुआ है, देख रहे आप लोग? यहां पे क्या लिखा हुआ है? जो पॉइंट्स दिया हुआ ना एग्जांपल्स, इसका क्या हो गया पता है आपको? ये पार्ट ये लिखा हुआ है कि कहां कहां में अगर प्रॉफिट्स मिल भी रहे ना तब भी पार्टनरशिप एंटर नहीं हुआ। क्या क्या लिखा हुआ देखो तो? लेंडर ऑफ अ मनी टू अ पर्सन एंगेज्ड इन और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। कुछ पैसे दिया हुआ था, सोचो मेरा कोई बिजनेस में लोन दिया हुआ था किसी को, ठीक है? वो लोन वापस नहीं करा के उसको बोला कि तुमको पैसा वापस करना ना, तुम जो प्रॉफिट कमा रहे ना तो वो लोन तो वापस कर। हम जैसे क्या किया, हम जो चित्रा को 10 लाख का लोन दे दिया उसका बिजनेस के लिए, ठीक? हम चित्रा को बोला सीधा सुनो, जैसे जैसे बिजनेस करेगा ना, जब तुम प्रॉफिट कमाएगा उसका 20-20% हमको दे देना। हमको प्रॉफिट का शेयर तो मिल रहा है, बट क्या हम उसका बिजनेस में एंटर कर रहे हैं? नहीं, हम तो बस लोन का एक रिपेमेंट अमाउंट ले रहा है। अपने होता है रिलेटिव्स वगैरह, शुरू में जब बिजनेस शुरू करना तो अपन बोलता है ना कि भैया तुम ले लो रुपया, जब तुम बिजनेस में प्रॉफिट कमाएगा तब हमको कुछ पार्ट दे देना। बट क्या वो पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप नहीं है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ देखो? कभी कभी पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एजेंट वगैरह होता है, वो लोग को क्या बोलता है, अगर प्रॉफिट हाई हुआ तो तुमको भी हम लोग शेयर ज्यादा देगा, तुम ज्यादा सामान बेचो तो वो कमीशन हम हाई देगा। तो क्या वो कमीशन जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ सेल्स दे मेक और द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स द कंपनी मेक? करेक्ट? हायर द प्रॉफिट्स हायर द कमीशन। बट मुझे बताओ, क्या इसको हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे? क्या हम लोग उसको रिश्ता बोलेंगे? अगर जैसे तुम कोई एजेंट वगैरह होता है, कोई कंपनी का एजेंट वगैरह होता है, कोई सेल्स का आदमी होता है, जैसे तुम लोग कोई मोबाइल फोन का दुकान वगैरह में जाओ, जितना वो लोग कंपनी का मोबाइल फोन बेचेगा उतना उन लोगों को कमीशन मिलता है, एक शेयर भी मिलता है। मतलब कि जितना ज्यादा प्रॉफिट कोई बिजनेस करता है उतना ही ज्यादा उसको शेयर भी मिलता है। बट ये प्रॉफिट मिल रहा है मतलब उसको कुछ एक पोर्शन। बट क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। मतलब कि खाली प्रॉफिट शेयर करना जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, ठीक है? ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है? नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? बाय अ विडो और अ चाइल्ड ऑफ अ डिजीज पार्टनर। डिजीज का मतलब मर गया, ठीक है? गियो, अब गियो, पैसा तो गियो। जब कोई इंसान मर जाता, डेथ, कोई पार्टनर का डेथ, तो क्या करता है वो लोग? जितना भी उसका शेयर वगैरह था उसको निकाल के उसका जो भी लीगल हेयर है उसको रुपया दे देता है। अब उसका जो विडो था, विडो मतलब कि जो वाइफ था उसका, और जो उसका बेटा है, वो लोग बोला कि देखिए आप हमको एक बार में रुपया दे देगा, मेरा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको तो कंटिन्यूसली रुपया चाहिए, हर महीना महीना रुपया चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई अर्निंग आदमी नहीं है। तो वो क्या बोला? वो ये बोला कि आप एक काम करो, इसमें लिखा है एज एनवीटी लिखा हुआ, देख रहे हैं आप लोग? बाय अ विडो और अ चाइल्ड ऑफ अ डिजीज पार्टनर एज एनवीटी। एनवीटी या ईयरली, आप लोग पढ़ा होगा एनवीटी, एज ईयरली। तो क्या हुआ देखो, जब कोई पार्टनर का डेथ होता है तो सब कुछ एक अमाउंट कैलकुलेट होता है कि इतना रुपया इसको मिलना चाहिए, सब कुछ मिला के एक लमसम इतना प्रॉपर्टी का हिस्सा सब कुछ मिला के अमाउंट देने के लिए रेडी था। उसका घर वाला लोग बोला कि आप एक काम करो, आप हमको एक साथ नहीं देकर, ठीक है, आपको एक साथ नहीं देकर आप हमको महीना महीना दे दो रुपया, या साल साल में एक बार दे दो, ताकि मेरे को कंटिन्यूअसली रुपया मिलता रहे प्रॉफिट के हिसाब से। जो भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 10 लाख रुपए का मेरे को मिलना था, अब 10 लाख रुपया बिजनेस में यूज कर लो, पार्टनरशिप में यूज कर लो, जो उसमें से प्रॉफिट कमाया आप उतना पोर्शन हमको दे देना। तो फर्म जो है
पार्टनरशिप फर्म से क्या मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, बट क्या हम पार्टनरशिप में एंटर है? मतलब कि भले ही विडो या फिर चाइल्ड ऑफ द पार्टनर जो कि पहले था उससे पैसा मिल रहा है इन एनुअल फॉर्म या इन मंथली फॉर्म, तब भी हम पार्टनरशिप में एंटर नहीं किया। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स मिलने से हम पार्टनरशिप में एंटर नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो। सिमिलरली कभी कभी गुडविल वगैरह बेचते हो, शेयर वगैरह बेचते हो अपना पार्टनरशिप का, तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, उसको अगर आप महीना महीना मंगवा ले रुपया, तो प्रॉफिट में से शेयर बेच दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या मैं पार्टनरशिप में एंटर किया? क्या नहीं किया। एंड लास्ट में क्या है, ये वाला प्रथा और मेरा एग्जांपल देखो, होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वुड नॉट मेक इटसेल्फ सच अ पर्सन्स द पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म। वो एकदम सेम एग्जांपल, हमारा प्रथा बिल की जमीन लिया, वो वाला पार्ट, एक जगह ले लिया, रेंट पे दे दिया उसको, तो ये वाला पार्ट आपका पार्टनरशिप में एंटर नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि हम लोग कंसिडर करना है इन द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। ये पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, कि आपस में जो पार्टनर्स है उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है या? समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? जितना करा अपन फर्स्ट पेज अभी तक किया अभी तक पार्टनरशिप में, बट समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ भैया। आप लोगों का होमवर्क कहाँ तक है बता देता हूँ आप लोगों को, देख लो एक बार। आप लोगों का होमवर्क है पेज नंबर 31 में आओ एक बार। पेज नंबर 31 दिख रहा है आपको? डिफरेंसेस का पार्ट दिख रहा है आपको? डिफरेंसेस वाला पार्ट बस यहाँ तक पढ़ना है आप लोग को बस। ठीक है चलेगा? मैं समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इसलिए हम आप लोगों को दे दिया ये वाला पार्ट। ठीक है, एक बार रीड करो, हो सकता नहीं समझ में आए तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेगा। डिफरेंसेस वाला जो पार्ट है वहां तक टिक कर लो आप लोग, उतना जो आज पढ़ा है, और ये वाला पार्ट थोड़ा रिलेटेड है जो अभी हम लोग पार्ट किया था, एजेंसी वाला पार्ट, म्यूचुअल एजेंसी वाला पार्ट जो किया है वही वाला पार्ट है इसमें, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है क्लियर है? आज के लिए इतना करे, खुश है तुम लोग जिंदगी से? अच्छा सुनो ना, हमको ना तुम लोग को इको क्लास लेना होगा यार।